हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो पिछले दिन हमने टॉपिक देखा कि अपने गोल को कैसे सेट करना है। विदाउट गोल सेट किए हुए हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा पहला फोकस जो था गोल सेटिंग का, वो हमने सीख लिया है। अब हमारा दूसरा कंसर्न क्या है कि गोल तो हमने लिख लिया है, अब उसी के इर्द गिर्द अपने फोकस को कैसे बना के रखना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है कि हम ऑल टाइम डिसिप्लिन में रहें और अपना फोकस अपने गोल के ऊपर ही रहें। चाहे हम कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कहीं पे भी जा रहे हो, हमारा फोकस हमेशा अपने मेन गोल जो है ना, मेन टारगेट हमारा उसी पे रखना है, उसी पे कंसंट्रेट करना है, ताकि हम आसानी से और जल्द से जल्द अपने जो भी हमारा गोल है हम उसको अचीव कर पाएँ। तो आज हमारा सिर्फ आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उस पे फोकस की होगी। फोकस के लिए क्या-क्या हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने अपने गोल को आपने लिख रखा है, नोट डाउन कर रखा है, आपने उसको नंबरिंग दे दी, कौन सबसे पहले अर्जेंट है। नंबर 1 2 3 4 5 आपने 10 नंबर मान लो आपने दे लिया। आपने 10 नंबर मार्क कर दिया कि 10 हमारे गोल है। तो सबसे पहला फर्स्ट वाला गोल हम उठाते हैं और उसके ऊपर अपने आप को फोकस करते हैं। मान लो कि आपने उसके लिए टाइम डिसाइड कर रखा है कि मुझे 2 महीने के अंदर इस चीज़ को अचीव करना है। मान लो कि जैसे आपका कुछ कोई सब्जेक्ट है, मान लो उसका इंटरव्यू देना है, चाहे आप स्टूडेंट हो, मान लो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है, मान लो ये आपका गोल है, पहला गोल है। तो आपका फोकस जो है हमेशा स्टडी के ऊपर रहना चाहिए। और उसमें भी स्टडी के ऊपर से मतलब ये है कि ये नहीं कि बुक लेकर बैठे हुए, एकदम कंसंट्रेट होकर स्टडी करना है। जितने भी देर पढ़ो, जितना भी देर पढ़ो, जितने भी देर बुक लो, जितने भी देर कॉपी लो, तो आपका 100% माइंड वहीं पर होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप 10 घंटे भी बुक लेकर बैठे रहोगे और पता चला कि आपने इनपुट 1 घंटे के बराबर ही लिया और आपका 10 घंटा चला गया। तो ऐसे हमें नहीं करना है। फोकस को प्योर अपने फोकस को अपने गोल के ऊपर केंद्रित करना है, तभी उसका जो रिजल्ट आएगा। जब तक आपका फोकस 100% नहीं रहेगा अपने गोल पे, आपका ध्यान भटकेगा, तो आप 100% गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो कि आपका 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी जो फरवरी में शुरू होने वाला है मैट्रिक का परीक्षा, और उसको मान लो आप फर्स्ट डिवीज़न आप 80 85% 90% मार्क्स लाना चाहते हो, उस तरह मार्क्स ला के क्रैक करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आज से ही, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, आपको अपना गोल लिखना पड़ेगा कि मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है और मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। किस सब्जेक्ट पे, कि किस चैप्टर पे मुझे कितना फोकस करना है, कितना पढ़ना है। आपको पता होगा खुद कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, पहले आप निकालेंगे कि उसमें मुझे कम फोकस करना है। जो सबसे वीक सब्जेक्ट है आप उसको निकालेंगे। वीक सब्जेक्ट के अंदर भी आप चैप्टर देखेंगे कि इसमें से कौन सा चैप्टर मेरा सबसे वीक है, जिसमें मुझे प्रॉब्लम आता है, मैं सवालों को सही से नहीं कर पाता हूँ, रिमेंबर लर्न नहीं कर पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। तो आप उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस चैप्टर को सबसे पहले इम्प्रूव करेंगे जो आपका सबसे वीक चैप्टर है। फिर उस बुक को आप कंप्लीट करेंगे जो सबसे आपका वीक बुक है। और ये सब कुछ सेटिंग करना है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, 10 दिन 15 दिन, इसी दिन के अंदर करना है। तो हर सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को कितना आवर देना है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप 1 दिन या आधा दिन का टाइम निकालो, सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करो। नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे। आपको 90% से मार्क्स ऊपर नहीं आ सकता है, उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। और प्लान माइंड में नहीं काम करेगा यहाँ पे कि मैंने माइंड में रख रहा है कि मुझे 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा वो पढ़ना है, ये नहीं चलेगा। आपको क्लियर उसको नोट डाउन करना पड़ेगा कि मुझे सुबह के 6 से 7 या 6 से 8 इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर को ही पढ़ना है। फिर मैं ब्रेक लूँगा लंच के लिए या ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर मैं 2 घंटे इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर पे फोकस करूँगा। ऐसे करते करते आपको सारे चैप्टर को आपको नोट डाउन कर लेना है और उस रूटीन को 100% फॉलो करना है। और सारी चीज़ों से, सोशल मीडिया, फ्रेंड, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बाकी चीज़ें जो भी आप देखते हो, वेब सीरीज़, किसी के ऊपर फोकस नहीं करना है। दोस्तों से मिलना जुलना कम करना है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सको। हो सकता है कि मान लो कोई दोस्त आप मिलने गए और वो कहा कि मेरा तो यार बहुत अच्छा तैयारी है और आपका तैयारी नहीं होता, आप उसी समय आपके अंदर नेगेटिव थॉट चली आएगी। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है, नेगेटिव चीज़ों से बचना है, हर हाल में नेगेटिव चीज़ों से बचना है, क्योंकि हम पेपर देने जा रहे हैं और ये बहुत हाई लेवल का प्रेशर होता है। बहुत इसको झेलना आसान नहीं है। जो बच्चे होते हैं 10th में, उन्हें ही पता होता है कि कितना इस चीज़ को झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें क्या करना है, अब 15 दिनों तक अपने आप को एकदम से ऐसे माहौल में और ऐसे चीज़ों पे फोकस करना है जो कि हमारे स्किल को इम्प्रूव करें, हम चीज़ों को आसानी से कैसे रिवीजन कर सकें, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ भी लिया हो, अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो उसमें स्कोर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो रिवीजन के लिए भी आपको फिर पहले आपने जो वीक, आपके जो जो चैप्टर हैं, जो बुक वीक हैं, फिर उनके जो चैप्टर वीक हैं, आप उनको सबसे पहले करें। फिर उस वीक बुक को सबसे पहले कंप्लीट करें। देन उसके बाद धीरे धीरे करके जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, उन पर कम फोकस करें। उनको रिवीजन के टाइम पे देखेंगे और फिर देखेंगे जब ये हमारा सारा धीरे धीरे करके हम एक लेवल पे आ गए कि हाँ ठीक है, मैं अब सारे चैप्टर में कंफर्टेबल हूँ, किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल है मैं उसका जवाब देने लायक बन गया। मान लो आपने 5-7 दिनों में ये चीज़ें अपने अंदर कर ली,
फिर उसके बाद क्या है कि आपको रिवीजन के लिए फिर आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मैं किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना देर रिवीजन करूँ। क्या है कि देखिए 5 सब्जेक्ट का एग्जाम है, अगर एक में भी फेल कर गए तो आप फेल ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 4 में 100 मार्क्स लाए और एक सब्जेक्ट में आपके 30 मार्क्स आ गए तो आप फेल ही हो जाएंगे। तो आपको पाँचों सब्जेक्ट पर सेम फोकस करना है। तो फोकस क्या है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा कम भी देखेंगे, कम भी रिवाइज करेंगे तो चल जाएगा। आपको प्रैक्टिस उसकी इतनी है कि आप पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप थोड़ा सा उसको 1 मिनट सोचेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा और आप आंसर लिख पाएंगे। तो हमें फिर उस हिसाब से टाइम डिसाइड करना है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है रिवीजन के लिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर तैयारी किसी सब्जेक्ट की कोई ऐसा है कि जिस बिल्कुल आता ही नहीं है, जीरो है कोई चैप्टर या कोई बुक एकदम जीरो है, आपको कुछ नहीं आता है, तो उसको तो आपको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अपना पूरा टाइम उसी पे फिर नहीं लगा सकते हैं कि भाई इसी सब्जेक्ट को देखें और इसको स्ट्रॉन्ग करें और बाकी को छोड़ दें। अब ये आपके पास वैसा टाइम नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम है और इसी में आपको सब कुछ करना है। तो आप कुछ चीज़ों को फिर देखें कि भाई पिछले साल का आप सॉल्व पेपर क्वेश्चन बैंक निकालें या देखें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के उसका लेवल क्या होता है, कितना हार्ड और कितना वीक होते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे। अगर वो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं किसी खास चैप्टर से और आपका वीक है तो आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, फिर उसको रिवीजन में भी उस पर ज़्यादा फोकस करें। जिन जिन चैप्टर से, जिन जिन बुक से, बुक के कुछ खास चैप्टर होते हैं जिनसे कि कुछ ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं, 10-10, 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं किसी खास चैप्टर से, तो रिवीजन में उस चैप्टर को जरूर इंक्लूड करें। जिन चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 आते हैं, तो आप उनको रिवीजन में नहीं भी शामिल करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। आपने एक बार पढ़ा है, अगर मान लो पेपर में आया, अगर आपके पढ़े हुए से आ गया और आपको लर्न है तो आप उसको टिक कर पाएंगे, लेकिन उस पर फिर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। फोकस फिर उन टॉपिक पे, उन चैप्टर पे खास कर करना है जो कि हाई मार्किंग है, जिनसे कि वेटेज ज़्यादा होता है। कि जैसे कि 100 नंबर के एग्जाम है, मान लो कि 30 नंबर आपको आता है ज्योमेट्री से, 15 नंबर आता है आपको अलजेब्रा से, मान लो कि और अलजेब्रा के बहुत सारे चैप्टर हैं, मान लो कि डेफिनेट कैलकुलेशन है, इंडेफिनिट कैलकुलेशन है, उससे 5-5 नंबर। तो वो आपको देखना है कि किस का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर का वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको तैयार करते हैं। जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको आप जरूर रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर उसमें आपने रिवीजन नहीं किया और मेन एग्जाम में आपको नहीं ध्यान आएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर वो सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये फोकस की बात होती है। तो फोकस क्या है, आप गोल लिखेंगे तभी आपका फोकस पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ों पे कितना फोकस करना है। आप जब तक लिखेंगे नहीं, सारी चीज़ों को नोट डाउन नहीं करेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो फिर आप उस पर फोकस भी नहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो फोकस तभी आप बना पाएंगे, तभी मेंटेन कर पाएंगे जब अपने सारे गोलों को क्लियरली आपने कहीं ना कहीं पे लिख रखा है। जब आपने गोल लिख रखा है, उसकी आपने सॉर्टिंग कर रखी है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी का मेरा गोल कौन सा है, सबसे पहले मुझे किसको अचीव करना है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा वो होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप वो होगा। तो आपका फोकस भी फिर उसके अकॉर्डिंग आपका शिफ्ट होने लगेगा। और आप अगर आपने एक बार गोल सेट कर लिया तो फोकस तो आप लेकर आएंगे ही आएंगे। अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, इस गोल को, टारगेट को अचीव करना है, तो फोकस आपका आ जाएगा। स्टार्टिंग में 2-4 दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कंसंट्रेशन बनाने में, लेकिन चूंकि आपने फिक्स कर रखा है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है और डेडलाइन भी आपने फिक्स कर रखी है, तो फोकस आपका वहीं पे रहेगा, कहीं दूर नहीं जाएगा फोकस। अगर कहीं जाएगा भी तो फटाफट लौट के वापस आपके पास आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही, हम बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो।